Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 12, Earth and its neighbors. So students, in this chapter we shall learn about the Earth and the different planets consist in our solar system. How many planets in our solar system and what are the distance from the sun and what are the features of the different planets consist in our solar system, what are the features of our planet Earth, and how only the life is possible only on the Earth planet. All these features we will discuss in our chapter. Now students, let's begin the chapter. Chapter 12, the Earth and its neighbors. So get started. List any three conditions that make Earth a good place for living beings to survive. Now students, you can fill any three conditions here to make your Earth a good living place. Now, how can you make your Earth a good living place? आप कैसे अर्थ को गुड लिविंग प्लेस बना सकते हैं? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. सो फर्स्ट में हम लिख सकते हैं प्लांटिंग more trees. Next, throw garbage in the dustbin. नेक्स्ट इज हम कैसे कर सकते हैं? कंजर्व द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. या हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कुछ भी, कंजर्व द रिसोर्सेज ऑफ. बच्चों, अगर हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे तो हमारे अर्थ पे किसी भी एनर्जी रिसोर्स की कमी नहीं होगी और हमारा अर्थ जो है एक गुड लिविंग प्लेस रहेगा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. The Earth is the only planet which supports life. It is a wonderful place with high mountains, valleys, seas, ocean and vast deserts. It is made up of land, water and air. बच्चों, अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा ओनली प्लानट है सारे सोलर सिस्टम की प्लैनेट्स में से जो लाइफ को एग्जिस्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है. अर्थ हमारा एक ऐसा वंडरफुल प्लेस है जहाँ पे पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, समुद्र भी है, तालाब भी है और डेजर्ट रेगिस्तान भी है. बच्चों, अर्थ पे लैंड भी है, जमीन भी है, पानी भी है, वाटर भी है और हवा, एयर भी है. अर्थ इज one of the 8 planets that revolve around the sun. The sun along with the 8 planets forms the solar system. बच्चों, अर्थ जो है हमारा 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और सन जो है 8 प्लैनेट्स के साथ मिलके सोलर सिस्टम बनाता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी सोलर सिस्टम. फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, सेकेंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ प्लैनेट मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, sixth is Saturn, seventh is Uranus, and last one, eighth is Neptune. Now students, start with the sun. The sun is a star and lies at the center of the solar system. It is a massive ball of burning gases. It is so large that about 13 lakh planet Earth can fit inside of it. The sun looks bigger because it is closer to the Earth than any other star. It gives heat and light to the planets in the system. The sun is very important for our existence on Earth. In the absence of the sun, our Earth will be just a ball of ice-coated rock. अब हम सन के बारे में कुछ फीचर्स पढ़ते हैं. सन बच्चों एक स्टार होता है. स्टार हम उस सेलेस्टियल बॉडी को कहते हैं जो अपने अंदर से हीट और लाइट को एमिट करता है. सन हीट भी एमिट करता है और लाइट भी एमिट करता है. सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूमते रहते हैं. सन हमारा एक बड़ा सा बॉल है बर्निंग गैसेस का. सन इतना लार्ज है कि उसके अंदर हमारे अर्थ जैसे 13 लाख प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं. सन बच्चों बहुत बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे अर्थ के नजदीक है और स्टार्स आपको छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो सन से दूर होते हैं. बच्चों, सन में से हीट और लाइट दोनों ही चीजें एमिट होती हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे हीट और लाइट मिल पाती है और लाइफ एग्जिस्ट करती है. सन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है. अगर बच्चों सन नहीं होगा तो अर्थ सिर्फ एक आइस कॉटेड रॉक होगा जिसपे बिल्कुल भी प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी हमारी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगी. नाउ नेक्स्ट इज प्लैनेट. Planets are the heavenly bodies which move around the sun.
They do not twinkle as they do not have their own light. They get light from the sun. They move around the sun in fixed path called orbit. There are 8 such planets including the earth. Now students, planets क्या होते हैं? Planets heavenly bodies होते हैं जो sun के around move करते हैं. प्लैनेट्स बच्चों ट्विंकल नहीं करते. क्यों ट्विंकल नहीं करते? क्योंकि उनकी खुद की रोशनी नहीं होती. वो तो सन की रोशनी की वजह से चमकते हैं, उन्हें सन की ही लाइट मिलती है. बच्चों वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड रास्ते पे. उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट. बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं. द 8 प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, Uranus and Neptune. Now start with the Earth. The Earth is the third planet from the Sun. It is the only planet in the solar system that has life. It has land, water and air to support life. It is at the right distance from the Sun and is neither too hot nor too cold for plants and animals to live. अर्थ के बारे में हम समझते हैं. अर्थ बच्चों सोलर सिस्टम में सन से 3rd नंबर पे आता है. ये सिर्फ हमारा एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसपे हवा, पानी और जमीन है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है अर्थ प्लैनेट पे. बच्चों अर्थ जो है हमारे सन से बिल्कुल राइट पोजीशन पे, जिसकी वजह से अर्थ पे ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंड होती है और प्लांट्स और एनिमल्स भी इक्वली सर्वाइव कर पाते हैं. Now let's see amazing fact. Photographs of Earth taken by astronauts from space have also shown that Earth is spherical in shape. बच्चों कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी की तस्वीरें ली थी और वो पृथ्वी उन्हें किस शेप की नजर आई थी? स्फेरिकल शेप की. नाउ शेप ऑफ द अर्थ. Much before the astronauts had gone into space and seen the round shape of the earth, several ancient thinkers had reasoned that the earth was round and not flat. They based their reasoning on their observation of ships. When ships came from a distance into the port, the flag on top of the ship was seen first. नाउ बच्चों जब एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से हमारी अर्थ की फोटोग्राफ्स नहीं ली थी, उससे पहले जो एशियंट थिंकर्स थे ना, वो क्या सोचते थे कि हमारी अर्थ जो है बिल्कुल राउंड है, फ्लैट नहीं होती. फिर उन्होंने कैसे सोचते थे वो, उन्होंने देखा जो शिप्स के जो ऊपर फ्लैग्स होते हैं, मार्च पास्ट फ्लैग्स होते हैं, वो क्या कर रहे थे कि जैसे जैसे शिप मूव करती है कि उनका जो टॉप ऑफ द फ्लैग होता है वो दिखना बंद हो जाता है. इसकी वजह से लेटर द बॉडी ऑफ द शिप बिकम विजिबल. फिर उसके बाद हमारी शिप दोबारा से दिखने लग जाती है. दिस coined the idea that the ship is sailing through a curve, not a flat surface. फिर उन्हें पता चला कि जो शिप है अगर फ्लैट सरफेस होगी तो हमें सारे ही डायरेक्शंस में इक्वली शिप नजर आएगी. अगर हमारा कर्व्ड होगा तो धीरे धीरे हमारी शिप की बॉडी इनविजिबल होने स्टार्ट हो जाएगी. टू स्ट्रेंथन देयर आइडिया, सेलर्स स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, sailed and reached the same point from where they had started. This can happen only if the path is circular. However, the earth appears flat to us because what we see is only a tiny part of a very big arc. बच्चों फिर उसके बाद जो शिप की बॉडी थी वो विजिबल होने स्टार्ट हो जाती थी. फिर उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो शिप जो है कर्व्ड मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. उनके इस आइडिया को स्ट्रेंथन यानी कि पक्का कब हुआ? जब सेलर्स ने सेलिंग स्टार्ट करी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और वापस से जिस पॉइंट से उन्होंने सेलिंग स्टार्ट करी थी वापस से वो उसी पॉइंट पे आ गए. नाउ फिर उन्हें पता चल गया कि अगर पाथ सर्कुलर है तो इसी वजह से अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारा सेम होगा. मगर अर्थ जो है फ्लैट लगता था हमें कि हम उसका टाइनी पार्ट ही विजिबल हो पा रहा है. द अर्थ इज नॉट परफेक्टली शेप्ड लाइक अ बॉल, रेदर इट इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, राउंड फ्रॉम द साइड्स एंड स्लाइटली फ्लैटेन एट द टॉप एंड द बॉटम. बच्चों फिर उन्हें पता चला अर्थ जो है परफेक्टली बॉल की शेप में नहीं होता, उसकी शेप ऑरेंज जैसी होती है जो साइड से राउंड होती है और टॉप ऊपर और नीचे से फ्लैटेंड होती है. नाउ स्टूडेंट्स वी कम बैक चैम्प एंड डू दिस एक्सरसाइज. अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड्स टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड को हम स्क्रैम्बल करके फॉर्म करेंगे ऑर्बिट, ORBIT. नेक्स्ट इज प्लैनेट, PLANET. Third one is Saturn, SATURN. Fourth one is Mercury, MERCURY. Fifth one is Mars, MARS.
Next one, last one is Venus. Venus. Now students, can you tell one question? What is the imaginary line called the joins the North Pole and South Pole? बच्चों इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर. नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट शोन बाय द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. बच्चों हमारी अर्थ ना दो तरीके से मूव करती है, एक वो रोटेशन करती है, सेकंड वन इज रेवोल्यूशन. उसी के बारे में हम समझते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ. The movement of the earth spinning on its axis is known as rotation. It rotates from west to east. It takes 24 hours to complete its one rotation. This is called a mean solar day or daily speed. बच्चों जब हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करती है, एक ही जगह घूमती रहती है लट्टू की तरह, टॉप की तरह, उसे हम रोटेशन कहते हैं. रोटेशन बच्चों वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ करती है. उसे वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे 24 आवर्स लगते हैं और उसके इस रोटेशन को हम डेली स्पीड या मीन सोलर डे भी कहते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. As the earth rotates, only one half of the earth faces the sun. This part of the earth gets light from the sun and experiences day. The other part of the earth does not get light from the sun and experience night. बच्चों रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं. रोटेशन करते हुए हमारे सन की रेज अर्थ के जिस हिस्से पे पड़ती हैं वो हमारा डे हो जाता है यानी दिन, और जब हमारी सन की रेज रोटेशन करते हुए अर्थ के ऊपर नहीं आती तो वो हमारा रीजन नाइट हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डायग्राम. दिस इज एक्सिस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, and this is the diagram sun rays. The part of earth which receives sun rays called day and the part which doesn't receive sun rays called night. Now let's see amazing fact. There are about 22,000 man-made objects orbiting around the earth. बच्चों अर्थ के चारों ओर 22,000 man-made यानी हमारे बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. Next is revolution of the earth. While spinning on its axis, the earth also revolves around the sun. This movement of the earth around the sun in its orbit is called revolution. बच्चों अर्थ अपने एक ही जगह पे भी घूमती रहती है, स्पिन करती रहती है और सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है. उसकी इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन. अर्थ का एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जो वो सन के अराउंड मूव करती है. The earth takes 365.26 days to complete one revolution. This duration is called a year or yearly speed. Earth's revolution is responsible for the change in seasons. बच्चों अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365.26 डेज लगते हैं और उसके इस ड्यूरेशन को हम ईयर यानी एक साल या ईयरली स्पीड भी कहते हैं, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं यानी सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम आता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डायग्राम. सन के अराउंड जब हमारी अर्थ क्या करती है, रेवोल्यूट करती है, रेवोल्यूशन करती है. स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन्स एंड समर सीजन्स अकर होते हैं. नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. अर्थ डेज आर गेटिंग लॉन्गर बाय 1.7 मिली सेकेंड एवरी सेंचुरी. आपको पता है हर एक सेंचुरी जैसे पास होती रहती है वैसे ही हर एक दिन जो है 1.7 मिली सेकेंड्स बड़ा हो जाता है. नाउ लेट्स सी द मून. द मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ अर्थ. There is no air or water on the moon. The moon takes nearly 29 days to take one complete circle around the earth. The moon does not have its own light. आपको पता है सबसे करीब पड़ोसी कौन सा है, नियरेस्ट नेबर कौन सा है हमारे अर्थ का, मून यानी चांद. बच्चों चांद पे ना ही हवा है ना ही पानी है. हमारे मून को अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने में 29 डेज लगते हैं. बच्चों मून की खुद की रोशनी नहीं होती, वो आपको शाइन करते हुए सिर्फ सन की लाइट की वजह से ही दिखता है. There are big and small holes on the rocky surface of the moon. These holes are called craters. बच्चों मून का सरफेस स्मूथ नहीं होता, उसमें बड़े या छोटे होल्स होते हैं, उस होल्स को हम क्रेटर्स कहते हैं. We can see the shape of the moon changing during a month. The different shapes of the moon as seen from earth are called the phases of the moon. बच्चों आप अगर रोज ऑब्जर्व करेंगे रात के समय स्काई में मून अपनी रोज शेप चेंज करता है, उसकी इसी शेप चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून.
The phases of the moon depends on its position with respect to the sun and earth. बच्चों जो मून फेज चेंज करता है वो डिपेंड करता है सन और अर्थ की पोजीशन क्या है. Now students, let's see the phases of moon in the diagram. Next is stars. At night, we see many stars twinkling in the sky. They are constant. Stars are huge ball of gases that have light of their own. They appear very small or dim because they are far away from the earth. रात के समय बच्चों बहुत सारे स्टार्स जो है आसमान में चमकते हुए नजर आते हैं. ये कॉन्स्टेंटली ट्विंकल करते रहते हैं. स्टार्स जो हैं बहुत बड़ी बॉल्स होती हैं गैसेस का. इनकी खुद की रोशनी होती है बच्चों और ये बहुत स्मॉल आपको इसलिए नजर आते हैं क्योंकि हमारे अर्थ से बहुत दूर है. A group of stars which form a pattern in the sky is called a constellation. The stars in the sky are divided into 88 constellations. बच्चों आपने कभी ऑब्जर्व करा है रात के समय स्टार्स कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते हैं. उन्हीं उनके पैटर्न्स को ही हम क्या कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस. स्टार्स बच्चों 88 पैटर्न्स यानी 88 कॉन्स्टेलेशंस फॉर्म कर सकते हैं. Now, a group of 7 stars is called Ursa Major or the Great Bear constellation Saptarishi Mandal. In the north, before the first two stars of Ursa Major, there is a shining star called the Pole Star. To the east of Ursa Major, there is a group of 15 stars called Orion or the Hunter Kalpurush. The other groups of stars are Southern Cross, Scorpio, Aquarius, Leo, etc. बच्चों हम कॉन्स्टलेशन के बारे में समझते हैं. 7 स्टार के ग्रुप्स को हम अर्सा मेजर या ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं जिसे हिंदी में सप्तऋषि मंडल कहा जाता है. नॉर्थ डायरेक्शन में बच्चों जब हमारे 2 स्टार्स थे अर्सा मेजर के उसे शाइनिंग स्टार यानी पोल स्टार कहा जाता था और अर्सा मेजर की ईस्ट डायरेक्शन में 15 स्टार्स का ग्रुप था जिसे ओरियन यानी हंटर कालपुरुष भी कहा जाता था. जो हमारे और भी ग्रुप ऑफ स्टार्स के कॉन्स्टलेशंस थे जैसे साउथर्न क्रॉस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्यूरस भी देखे जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. द पोल स्टार हेल्प्स टू नो द डायरेक्शन. आपको पता है पोल स्टार्स डायरेक्शंस फाइंड करने में भी हेल्प करता है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी इमेज. अर्सा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियो एंड द लियो. दीज आर द इमेजेस ऑफ कॉन्स्टलेशंस. Now let's see new words. First is atmosphere, a layer of gases that surround the earth. बच्चों एक गैसेस की लेयर जो अर्थ को सराउंड करके रखती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एक्सिस मीन्स एन इमेजिनरी लाइन थ्रू विच द अर्थ स्पिन. बच्चों एक इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू हमारी अर्थ स्पिन करती है. रोटेशन मीन्स द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. रोटेशन का मीन्स होता है अपनी एक्सिस अपनी एक पोजीशन पे स्पिन करते रहना, घूमते रहना, जस्ट लाइक द टॉप यानी लट्टू की तरह. नेक्स्ट रेवोल्यूशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. रेवोल्यूशन का मीन्स होता है अर्थ का मूव करना सन के अराउंड. नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है बच्चों जो लाइफ को एग्जिस्ट करता है. सन इज अ मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. सन हमारा बिग बॉल है बर्निंग गैसेस का. प्लैनेट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन. सारी ही प्लैनेट्स को बच्चों रोशनी जो है सन से मिलती है. द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करता है. अर्थ रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन सीजन. अर्थ जब रेवोल्यूशन करता है सन के अराउंड घूमता है तो उसी की वजह से सीजन सकर होते हैं. देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून. बच्चों चांद पे ना ही हवा है ना ही पानी. Now students, it's exercise time. Let's do exercise 8. Write the correct option. Now you can choose the right one. First, the sun is the sun क्या है बच्चों? एक star है. Is the right answer. All the planets of the solar system move around the sun. Is the right answer. The moon takes nearly 29 days to take complete circle around the earth. B is the right answer. The fixed path in which the planets move around the sun is called orbit. B is the right answer. The earth also revolve around the. बच्चों अर्थ किसके अराउंड मूव करता है? सन के अराउंड. सी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द सन इज अ स्टार लाइज इन द. फर्स्ट है द सन इज अ स्टार लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. Dash move around the sun in fixed path called planets move around the sun. In fixed path called orbit. The dash is the third planet from the sun, Earth. The Earth is not perfectly shaped like a ball. Rather, it is shaped like an orange.
The movement of the earth spinning on its axis is called rotation. Now students, let's do exercise C. Write T for true and F for false statements. First is, the earth is one of the 8 planets of the family of the sun. Yes, it is true. The moon is very important for our existence on the earth. Moon बहुत जरूरी होता है बच्चों, sun जरूरी है. So it is false. Planets reflect the light of the sun. Planets जो है sun की light की वजह से ही reflect करते हैं. Yes, it is true. There are 3 types of movement shown by the earth. No, 2 types of movement, rotation and revolution. So it is false. The moon is a natural satellite of the earth. Yes, it is true. Now students, let's we match column A to column B. First is moon. बच्चों moon हमारी क्या है, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड मूव करती है. फर्स्ट को मैच करेंगे C से. सन क्या होता है, हमारा एक स्टार है जो हीट और लाइट को एमिट करता है. सेकंड को मैच करेंगे D से. नेक्स्ट इज अर्थ. बच्चों अर्थ हमारा एक प्लैनेट होता है. थर्ड को मैच करेंगे बी से. नेक्स्ट इज कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स का पैटर्न है. फोर्थ को मैच करेंगे ई से. नेक्स्ट इज रोटेशन. अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. फिफ्थ को मैच करेंगे ए से. नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.